क्वेश्चन नंबर 51 है। एक मिश्रण जिसमें 20% जल है तथा अन्य एक मिश्रण जिसमें 35% जल है, एक गिलास को 5 भाग पहले मिश्रण से तथा 10 भाग दूसरे मिश्रण से भर दिया जाता है। बताएं कि नए मिश्रण में जल कितना प्रतिशत, नए मिश्रण में जल कितना प्रतिशत निकालना है। यानी क्या बोला, एक मिश्रण है जिसमें पहला गिलास में 20% जल है, दूसरा गिलास में 35% जल है, और क्या बोल रहा है, एक गिलास को है ना 5 भाग पहले मिश्रण से, इससे 5 भाग लिया जाता है, इससे 10 भाग ले, दूसरे भाग से 10 भाग दूसरे मिश्रण से लिया जाता है, 10 भाग लिया जाता है। तो नए गिलास में जो मिश्रण जो बनेगा, नए गिलास में जो मिश्रण बनेगा, इससे 5 भाग लिया है और इससे 10 भाग लिया है, नए गिलास में जो मिश्रण बनेगा उसका प्रतिशत क्या निकालना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 20% एक गिलास में जल और 5 भाग लिया जाता है। दूसरा है से 35% जल है और इसका 10 भाग लिया जाता है, टोटल लिया जाता है 15 भाग। यानी इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 450 हो जाएगा, 450, और 15 से भागा देंगे तो 30% निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा, 30%। यानी हमारा बी नंबर आंसर होगा। बनेगा उसमें 30% क्या होगा, जल होगा, 30% इसमें जल होगा। ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर है, बी नंबर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है। ओ की 5% आय बो की 15% आय के बराबर है और बो की 10% आय 100 की 20% आय के बराबर है। यदि 100 की आय 2000 हो तो ओ बो 100 की कुल कितनी है। यानी क्या बोल रहा है, ओ यानी ए का 5% आय, 5% आय बराबर है बो का यानी बी का 15% आय के बराबर है, 15% आय के बराबर है। और क्या बोल रहा है, वो यानी बी का 10% आय, 10% आय सी का यानी 100 की 20% आय के बराबर है, यानी सी का 20% आय के बराबर है, 20% आय के बराबर है। हम कटा सकते हैं, 5 या 15, 10 दूना 20 बार भी कट गया, यानी ए अनुपात बी क्या निकल गया, ए अनुपात बी क्या निकल गया, यानी ए बाय बी क्या निकल गया, बी इधर लाएंगे तो ए बाय बी क्या निकल गया, 3/1 निकल गया। और बी बाय सी कितना निकल गया, 2/1 हो गया, 2/1 आ गया। यानी क्या हुआ, बी यहाँ इक्वल नहीं है, बी इक्वल करना है, ए बी और सी का अनुपात कितना, 3:1 और इसका 2:1 आ गया, 2 अनुपात। यहाँ बी इक्वल नहीं, बी इक्वल करने के लिए क्या करें, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, बी इक्वल हो जाएगा, यानी 2 हो गया, इधर 6 हो गया अनुपात, और इधर कितना 2:1 ही हो गया। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 100 की आय 2000 हो तो, यानी 100 की आय तो ए बी और सी का अनुपात क्या निकल गया, 6:1 निकल गया, 6:1 निकल गया। यानी 100 की आय 2000 है, यानी 100 यानी सी की आय 2000 है, 1 अनुपात बराबर 2000, तो 2 अनुपात कितना होगा, 4000 होगा। और 6 अनुपात कितना होगा, 6 दूना 12000, 6 दूना 12000, यानी टोटल कितना हो गया, हम जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, तीनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा, 18000 हो जाएगा। कितना, 18000 तीनों का ओ बो और सो मिला के कुल मिला के कितना हो गया, 18000 आय हो गया। यानी हमारा सी नंबर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है। एक कंपनी ने एक सेल्समैन को 3000 रुपया मासिक तनख्वाह पर रखा। इसके अतिरिक्त सेल्समैन द्वारा की गई मासिक बिक्री पर 10% कमीशन भी मिलता था। सेल्समैन को 10,000 रुपया मासिक कमाने के लिए कितनी बिक्री प्रति माह करनी होगी। यानी प्रति माह कितना बिक्री करे कि 10,000 रुपया वो कमा सके। यानी 3000 रुपया का उसको तनख्वाह मिलता ही है, 3000 रुपया तनख्वाह मिलता है, उसको 7000 कमाना है। और तो कमीशन कितना, 10% कमीशन मिलता है, 10% कमीशन मिलता है उसको। और कमीशन में कमाएगा कितना, 7000, तो 10,000 पूछ जाएगा। यानी कमीशन 10% कमीशन बराबर कमीशन होता है, कमीशन बराबर कमीशन लिख सकते हैं, कमीशन बराबर कमीशन होगा। कमीशन में 10% कमीशन मिलता है और कमीशन में कितना कमाएगा, 7000 कमाएगा तो 10,000 पूछ जाएगा। यानी 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100% बराबर कितना हो जाएगा, 70,000। 100% बराबर कितना हो जाएगा, 70,000। यानी 70,000 का बिक्री करेगा तो उस 10% कमीशन मिलेगा, 7000 इसमें हो जाएगा और 3000
तनख्वाह मिलता है, यानी 10,000 पूरी जाएगा, यानी 70,000 का बिक्री करेगा, यानी डी नंबर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, रुपए का 12.5% कम हो जाता है जबकि किसी वस्तु को जो पहले खरीदी गई थी पुनः खरीदे तो खरीदने वाले को कितना अधिक देना होगा। यानी क्या बोला है, कोई रुपए 1 है उसका वैल्यू कम हो जाता है, 12.5% कम हो जाता है, 12.5% कम होता है 1/8, यानी वैल्यू हो जाता है अब 7/8 हो जाता है, वैल्यू कितना हो गया 7/8, यानी क्या बोल रहा है 7/8 वैल्यू है, अब उस 1/8 वैल्यू कम हो गया, 100 में कितना कम होगा आप निकाल लेंगे, परसेंटेज निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 1/8 इंटू 8/7 इंटू 100 हो जाएगा, 8 कट गया, ये निकल गया क्या 14.2/7%, यानी 14.2/7% की वैल्यू कम हो जाए, अधिक देना होगा खरीदने वाले को, कितना अधिक देना होगा 14.2/7% और अधिक देना होगा, यानी ए नंबर हमारा आंसर होगा।